दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से बहुत सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के परमानेंट वैकेंसी की अपडेट आई है, जो मैं आपके साथ सीधे शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं और शायद आपके काम की कोई पोस्ट बीच में निकल आए। सबसे पहला जो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का है और इसमें 306 पोस्ट हैं। ये ग्रुप बी पोस्ट है। इसका पे मैट्रिक्स अगर हम देखें तो लेवल 8 है, यानी कि बेसिक 47,600 से शुरू करके 1,51,100 रुपए तक का पे मैट्रिक्स है। एज नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स, पीजीटी की एज 40 इयर्स तक रखी गई है और साथ में 5 साल की छूट भी दी गई है, जिसमें एनवीएस के एम्प्लॉय हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं या ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉय हो सकते हैं। और टाइम टू टाइम एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए जो सरकार छूट देती है वो इन कैटेगरीज के ऊपर लागू रहेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर आईटी में होना चाहिए, या फिर एमसीए होना चाहिए, या फिर एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। एक खास बात यह है कि आपको बीएड भी होना चाहिए, क्योंकि पहले ये होता था कि जनरली कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती थी। अब बीएड कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए भी जरूरी हो गई है और आपका प्रोबेशन पीरियड 2 सालों का होगा। अगला पोस्ट जो है वो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है, जिसके लिए 91 पोस्ट है। ग्रुप बी पोस्ट है, लेवल 8 है। आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 साल की छूट आपको मिल सकती है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। और सरकार के एज रिलैक्सेशन के हिसाब से एस सी, एस टी, ओबीसी, पीएच और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी छूट मिलेगा। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जरूरी है कि आप ये देखिए एमपीएड होने चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इसके लिए रखी गई है। तो यदि आपने नेशनल लेवल के किसी भी गेम्स में स्टेट लेवल को, किसी भी स्टेट को यदि आपने रिप्रेजेंट किया है, पहले से यदि आपने किसी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया है, या फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे पहले से आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा देखिए अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सारी चीजें आती हैं। ये ग्रुप बी पोस्ट है। इसका भी लेवल 8 है और एज भी सेम रखा गया है, 40 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यदि आपने टीजीटी के रूप में पहले कहीं पढ़ाया है तो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा, और रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने पढ़ाया है तो निश्चित रूप से ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में काउंट होगा आपके लिए। इसके अलावा जो अगला पोस्ट है वो देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, जिसकी 649 पोस्ट है। ग्रुप बी पोस्ट है। लेवल इसका 7 है, यानी कि 44,900 से 1,42,400 तक का जो पे मैट्रिक्स है उसमें ये फॉल करता है। टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स होना चाहिए और साथ में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी आपको होगा। और एस सी, एस टी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट देती है छूट वो होगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मिनिमम बीएड, बीसीए होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है अगर कंप्यूटर साइंस में तो वो भी मान्य है। बीई या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है तो वो भी चलेगा। इसके साथ साथ आपका सीटेट पास होना जरूरी है, ये एक कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने रखा है, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल में आपने अगर पढ़ाया है तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में काउंट होगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की पोस्ट है जो 649 पोस्ट है, लेवल 7 में फॉल करता है। मैक्सिमम एज आपका 35 इयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम 5 साल तक का आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है।
और आर्ट्स के टीजीटी के लिए बीएफए होना जरूरी है, या फिर बीएड इन फाइन आर्ट्स अगर है तब भी चलेगा। साथ में बीएड अगर है आपका तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन काउंट होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी अगर आपके पास है तो ये भी एक डिजायरेबल है क्वालिफिकेशन। और अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल में आपने पहले पढ़ाया है तो ये भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन काउंट होगा। इसके बाद अगला पोस्ट आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल बोथ का, जिसमें कि कुल 595 पोस्ट मेल के लिए है और 649 पोस्ट फीमेल के लिए है। तो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की कुल 1244 सीट्स हैं। ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 है पे मैट्रिक्स में, और एज आपका मैक्सिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। 5 साल की छूट आपको दी जा सकती है। इसके लिए आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको बीपीएड कहते हैं, ये होना जरूरी है। इसके साथ ही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही है जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए रखा गया है। अगला जो पोस्ट है वो टीजीटी म्यूजिक का है, और टीजीटी म्यूजिक के 649 पोस्ट हैं। ग्रुप बी का पोस्ट है, पे लेवल 7 है। एज मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक होना जरूरी है, और साथ ही यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को भी काउंट कर लें तो आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने पढ़ाया है तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर काउंट होगा, और साथ ही आपका वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर भी होना चाहिए। इसके बाद आता है स्टाफ नर्स फीमेल। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है। 649 सीट्स हैं और लेवल इसका 7 है। एज 35 ईयर्स होना चाहिए, और अगर आप नर्स के रूप में नौकरी करना चाहते हैं एनबीएस में तो आपको बीएससी इन नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आप बीएससी नर्सिंग का जो रेगुलर कोर्स होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो वो भी आपने किया है तो भी मान्य है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो वो भी मान्य है। तो इन तीनों में से कोई भी बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ठीक है। लेकिन ये नंबर 2 और नंबर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए कि आपको किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नर्स या नर्स मिडवाइफ के तौर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और साथ ही आपको कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल से लेकर के और 2.5 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इन दोनों को आप जरूर इंश्योर कर लें फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 594 पोस्ट हैं। 594 पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट के हैं, जिसका लेवल 6 है, और इनका भी प्रोविजन 2 साल का है। इसके साथ कैटरिंग सुपरवाइजर का 637 पोस्ट है। ये ग्रुप सी पोस्ट है। इसका पे लेवल 4 है, यानी कि पे मैट्रिक्स 25,500 से 81,100 वाला। एज मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। अगला पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है, जिसके 598 पोस्ट हैं। ये ग्रुप सी पोस्ट है और इसका पे लेवल 2 है। आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 10th क्लास पास। साथ में आपको आईटीआई की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या वायरिंग या प्लम्बिंग के काम में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने लिखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस अगर पहले से काम करने का है तो उसको अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा चूंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल का अपना मेस होता है, तो वहां मेस हेल्पर होते हैं। तो मेस हेल्पर के 1297 पोस्ट हैं। ग्रुप सी पोस्ट है, पे लेवल 1 है, और एज 23 ईयर से 35 ईयर्स की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है आपको, जो सरकारी नियम कानून है उसके हिसाब से। और मेस हेल्पर के लिए आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आपने पहले से काम किया हुआ है तो। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स का पोस्ट है, जो 38 पोस्ट है। 38 पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स का है। ये ग्रुप ए पोस्ट है। इसका पे लेवल 12 है, यानी कि 78,800 से लेकर के 2,09,200 वाला पोस्ट है। एज मैक्सिमम 45 ईयर्स का होना चाहिए। इसके बाद जो अगला पोस्ट है
वो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसके 11 पोस्ट हैं, जिसमें हेडक्वार्टर्स के 3 पोस्ट हैं और रीजनल ऑफिसर्स के 8 पोस्ट हैं। कुल 11 पोस्ट हो गए ये भी ग्रुप ए पोस्ट है, लेकिन इसका पे लेवल 11 है और इसका भी एज ग्रुप मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जहां आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये पीडीएफ हम अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल देंगे और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और ये पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा। अगला पोस्ट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस का है और 2 पोस्ट है इसके लिए। ग्रुप ए पोस्ट है, पे लेवल पीछे की तरह ही 11 है। इसके बाद 2 पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, ग्रुप ए पोस्ट है और इसका भी पे लेवल 11 है। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के 18 पोस्ट हैं, जो ग्रुप बी पोस्ट है और यहां पर भी इसका लेवल 7 है। इसके अलावा देखिए, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस और अकाउंट्स के 11 पोस्ट हैं और ये भी ग्रुप बी पोस्ट है और इसका पे लेवल भी 7 है। इस तरह से बहुत सारे पोस्ट हैं, मैं और भी आपको दिखा देता हूं। लीगल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है जो कि ग्रुप बी पोस्ट है, पे लेवल इसका 6 है और एज लिमिट इसकी 23 साल से 35 साल तक के लिए होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका डिग्री इन लॉ यानी कि एलएलबी होना जरूरी है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 55 पोस्ट हैं जो कि ग्रुप बी पोस्ट हैं और लेवल 6 का पे लेवल है इसका। 23 साल से 33 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट का 25 पोस्ट है। इस 25 पोस्ट में आप देख सकते हैं ये लेवल 6 है और ग्रुप बी का पोस्ट है। साथ ही आप देखें कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 8 पोस्ट है, ग्रुप सी पोस्ट है और इसका लेवल 4 है। 18 साल से 30 साल की उम्र है। दोस्तों, इस तरह के जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप समय पर अपनी तैयारी कर सकें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक करते चलें, शेयर भी जरूर कर दें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो जो होंगे उनके वीडियोस आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे चला जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर की है और ये स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है ये 49 पोस्ट के लिए है और ये ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 4 है इसका। एज ग्रुप 18 टू 27 ईयर्स होना चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है और उसके साथ ही आपका स्किल टेस्ट भी पास करना जरूरी है, जो है कि 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको पास करना होगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 मिनट्स का होगा, जो 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी में। यहां पर में ये जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर के ऊपर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको आप सारा डिटेल मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये 14/6/2023 का नोटिफिकेशन है और ये डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार की तरफ से आया है। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और आपके लायक जो पोस्ट है उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।